नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, समय की गति इस समय बहुत अच्छी नहीं है। हमने एक वीडियो दिया था कि 7 दिन बेहद सावधान, और उसमें अभी 9 तारीख तक का समय बीता है और अब अभी 10, 11, 12, 13 4 दिन बचे हुए हैं। तो ये समय भी बहुत अच्छा नहीं है और चारों तरफ आप देख रहे हैं कि घटनाएं बैक टू बैक हो रही हैं, प्रतिदिन हो रही हैं। ऐसा नहीं, हम इंडिया की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आप देखिए प्रतिदिन कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं लैंडस्लाइड आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं क्लाउड बस्ट हो रहा है। इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं और हम लगातार आपको सावधान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, आपको सावधान करना है। आप लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप डराने की बात हमेशा करते हैं। डराते नहीं हैं, आपको सावधान कर रहे हैं कि आप सावधान रहें, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी है। एक्चुअली वक्री शनि इस समय जो मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें आ रही हैं। इस समय मंगल और शनि सेम डिग्री पर आ गए हैं, जिससे जो है इस समय सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो 13 तारीख का समय हमने दिया है। 13 तारीख तक जो है आपको विशेष सावधानी रखनी है, और इस 13 तक ही नहीं, 13 सितंबर तक का समय भी बहुत सेंसिटिव है। इस बीच भी मतलब पूरा 13 सितंबर तक का समय बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हमने अगस्त के कुछ डेट्स की चर्चा की है कि अगस्त में कई डेट्स ऐसे हैं जो इस समय खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय भूकंप की घटनाएं आप देखेंगे बहुत ज़्यादा होंगी और डेली छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। प्राकृतिक घटनाएं अपनी चरम सीमा पर हैं, जिसको रोका नहीं जा सकता है। आप देख रहे हैं क्लाउड बस्ट की घटनाएं आए दिन पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी आपने रिसेंटली देखा धराली में। धराली में कितनी भयंकर तबाही हुई, कुछ सेकंड में ही पूरे वहाँ की का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था सब मलबे में कन्वर्ट हो गया और वहाँ पर कुछ नामो निशान नहीं है। लगता भी नहीं कि यहाँ कभी आबादी थी। ये स्थिति हो गई। इसी क्रम में वहाँ पर देखिए एक मंदिर था जिसका नाम था कल्प केदार। वो मंदिर जो है 80 वर्ष पहले वो खुदाई में मिला था, और वो मंदिर जो है वो भगवान शिव का मंदिर था। वो उसको मंदिर बनाया गया था, और वहाँ पर जो है वो शिवलिंग और नंदी दोनों थे, और उसको मंदिर के रूप में बनाकर वहाँ पर उनकी पूजा होती थी। यानी उसको छोटा केदार के नाम से भी जाना जाता था। और ये केदारनाथ का जो लोग दर्शन करने जाते थे वो यहाँ ज़रूर दर्शन करते थे, कल्प केदार। और धराली की जो घटना हुई है 5 अगस्त को, उसके बाद से जो है वो मंदिर विलुप्त हो गया। वो दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कल्प केदार का जो मंदिर था वो मंदिर कहाँ गया। ये महाभारत कालीन मंदिर था। ये मंदिर महाभारत के समय से ही है। अब सोच लीजिए उस समय से और आज कलयुग चल रहा है, द्वापर आया फिर कलयुग आया, आज कितना पुराना वो मंदिर था, और वो मंदिर का नामो निशान तक वहाँ नहीं पता चल रहा है। हालांकि वहाँ रेस्क्यू टीम आज भी जारी है, वहाँ पर चारों तरफ बचाव दल और सब कुछ वहाँ मलबे हटाने का कार्यक्रम जारी है, लेकिन फिर भी इतनी भयंकर तबाही प्रकृति ने की है कि वहाँ कुछ भी नामो निशान किसी चीज़ का नहीं मिल रहा है। कितने लोगों के शव अभी भी दबे हुए हैं, वहाँ पता ही नहीं चल रहा है क्या है। सब कुछ जो है एकदम वहाँ समाप्त हो गया। एक्चुअली वहाँ पर जहाँ ये डेवलपमेंट किया गया था धराली में, वहाँ पर नदी हुआ करती थी पहले, और उन नदियों को मोड़कर वहाँ पर विकास किया गया था। अब ये विकास जो किया गया तो भाई वहाँ तो नदी की धारा थी और नदियों का रास्ता था, वो उस रास्ते को बंद करके और वहाँ पर जो है वो ये सब होटल और मकान बनाए गए थे, और एक झटके में जो है नदी ने अपना रास्ता बना लिया और सब कुछ समाप्त कर दिया। यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इतना ज़्यादा बढ़ रही हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ये क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हो रही हैं, इसका मेन कारण यही है।
लोग वहाँ पर जो है एसी गाड़ियों को लेके जा रहे हैं, वहाँ पर एंजॉय करने, रील्स बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे जो है वहाँ का टेम्परेचर ख़राब हो रहा है, आबो हवा वहाँ की बिगड़ रही है, जिससे क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे जो है ये समस्याएं हो रही हैं। अब वो बद्रीनाथ और केदारनाथ का हाईवे भी बंद कर दिया गया है। जो वो रास्ता है वहीं से होके जाता है, जिसको वो बंद कर दिया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। मतलब कि अब भगवान भी नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ आएँ, क्योंकि ये सब बहुत दुर्गम स्थान है और यहाँ पहले बहुत लिमिटेड लोग जाते थे। अब लोग वहाँ एंजॉयमेंट के पर्पज़ से जाते हैं, जिससे जो है वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। तो हमें प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करनी पड़ेगी, तभी जो है इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो रुकेंगी। खैर, ग्रहों का जो रोल है इस समय वो तो है ही, ग्रह इस समय गड़बड़ हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं हैं। तो 13 सितंबर तक का जो समय है उसमें हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय बहुत ही समस्याओं से भरा पड़ा है। और आप देख ही रहे हैं, रोज़ तो घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए हमको जो है इस समय बहुत सावधानी से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। पौड़ी में भी आपने देखा अभी कि वहाँ पर भी क्लाउड बस्ट की घटना हुई, लैंडस्लाइड की घटना हुई। मतलब रोज़ पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैदानी इलाकों में भी आप देख रहे हैं कि हर जगह बाढ़ आ रही है, बाढ़ की स्थितियाँ हर जगह बनी हुई हैं। खैर, ये बारिश का मौसम है, इस समय बाढ़ हर साल आती है, लेकिन इस साल की तरह बाढ़ हमेशा नहीं आती है। तो ग्रहों का इस समय ऐसा कॉम्बिनेशन है, चूँकि वक्री शनि है, और वक्री शनि जो है वो पिछले कर्मों का हिसाब किताब करते ही हैं, तो इस समय वो दिक्कत देंगे। मंगल को चूँकि अफेक्टेड कर रहे हैं, तो इसलिए समस्याएं ज़्यादा होंगी। तो कल्प केदार के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो छोटा केदार थे वो अब विलुप्त हो गए, वहाँ से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये घटना कोई निगेटिव संकेत दे रही है, क्योंकि जब भी धर्म स्थल से कोई ऐसी घटना का संकेत मिलता है, ये भगवान जो है पहले से कोई संकेत देते हैं, जिसके ज़रिए जो है हम समझ नहीं पाते हैं और आने वाले दिन में कोई ऐसी घटना न हो जाए। क्योंकि आपने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जब ध्वज लेकर एक चील उड़ गया था, तो लोगों ने उसका बहुत वो किया कि जो है यार ऐसा कुछ नहीं है, ये संयोग है। और उसके ठीक 13 तारीख की घटना थी वो, 13 अप्रैल की, और 22 अप्रैल को आपने पहलगाम का आतंकी हमला देखा। और अभी 5 अगस्त को फिर ये धराली से जो है ये अशुभ संकेत मिला है। ये संकेत शुभ नहीं है, इसलिए हमको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उस मंदिर के कोई वहाँ पर नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, जिससे हमें इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।